स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है कि इफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ अ मटेरियल इज 3 times इट्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी देन इट्स वॉल्यूम ऑफ इलास्टिसिटी विल बी। देखो, इसको अगर बनाना है तो पहले ऐसा सोचो कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल इज 3 times ऑफ द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो पूछ रहा है कि वॉल्यूम इलास्टिसिटी मतलब कि जो बल्क मॉडुलस है वो कितना होगा। तो तुमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखो, अब ये फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा तुमको, ठीक है? नहीं तो फिर कैसे बनाओगे? तो 9/वाई या गामा की जगह 3 ईटा इक्वल्स टू 3/ईटा प्लस 1/बीटा। अब इसमें से 1/बीटा या 1/बी इक्वल्स टू हो जाएगा 9। 3 से कट जाएगा ये, या रुक जाओ अभी। 9/3 ईटा माइनस हो जाएगा 3/ईटा। तो ये 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 3/ईटा माइनस 3/ईटा जो हो जाएगा 0। तो 1/बी अगर 0 है तो यहाँ से बी जी इन्फिनिटी हो जाएगा। 1/0 रेसिप्रोकल करेंगे ना, तो ये तुम्हारा बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो एक तरीका ये है बनाने का। एक दो फॉर्मूला और हम लिख देते हैं यहाँ पे। दो फार्मूला और लिख देते हैं। एक फार्मूला होता है वाई इक्वल्स टू 3 बीटा 1 - 2 सिग्मा। और एक फार्मूला होता है वाई इक्वल्स टू 2 ईटा 1 + सिग्मा। बीटा मतलब वही बल्क मॉडुलस, सिग्मा पॉजो रेशियो है, और वाई यहाँ पे यंग्स मॉडुलस या गामा यहाँ पे यंग्स मॉडुलस है, ठीक है? तो ये तुम लगा सकते थे। जैसे ये इक्वेशन 1 मान लेते, ये इक्वेशन 2 मान लेते। पहला इक्वेशन में वाई का वैल्यू रख करके नहीं, दूसरा इक्वेशन में वाई का वैल्यू रख के सिग्मा निकाल लेते और उस सिग्मा को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते तो भी वही आंसर आ जाता। और एक तीसरा इक्वेशन जो हम यूज़ किए क्या था? 9/गामा या वाई इक्वल्स टू 3/ईटा प्लस 1/बीटा। ये तीन इक्वेशन है, इन्हीं तीनों इक्वेशन से ये क्वेश्चन था। तो आई होप आप ये समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।